द आर्ट ऑफ डीप लिसनिंग। और आज बात करते हैं सुनने की बात। आप लोग अभी मेरे क्लास को सुन रहे हैं। हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पे सुनेगा, हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पे समझेगा, और किस तरीके से हम अपने सुनने के स्किल को बढ़ाएं। What is the difference between hearing and listening? What is the difference between hearing and listening? देखिए, भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो नित्य रूप से भागवत कथा को सुनता है मतलब ध्यान से सुनना। हाँ, what is the difference between hearing and listening? Hearing is easy, listening is hard. Hearing is passive, listening is active. Hearing is a physical function of biology. Automatically कान में कुछ जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं hearing। और listening मतलब आप एक्टिवली इंटरेस्ट ले रहे हैं उस व्यक्ति में और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। Listening is not only meant by words, it is meant by more than hearing because you hear the other person's feeling. चलिए, मैं अभी आप लोग को बोलता हूं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, कौन बात कर रहा है? शरीर, मन? देखिए, पहला शरीर या दूसरा मन या तीसरा आत्मा या चौथा मेरा मुंह? आप लोग बताइए, 1 2 3 4 में उंगली से बताइए कौन बात कर रहा है। 1, ओके, इट्स 3, आत्मा, राइट? वी सी विथ अवर आईज, वी हियर विथ अवर ईयर्स। हम आंख से देखते हैं बट आंखें नहीं देखती। हम कान से सुनते हैं बट कान नहीं सुनती। देखता तो आत्मा ही है और आत्मा ही सुनती है। जब हम बोल रहे हैं तो आत्मा ही बोल रहा है, राइट? दोस्तों, अगर आज की क्लास से अगर एक चीज आप लेना चाहें तो ये एक चीज को समझिए। स्टीफन कोवी के 7 हैबिट्स में हैबिट नंबर 4 है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, आप लोग सब दिल खोल के आज एक बात को बताइए, कितने लोगों को लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। कितने लोगों को लगता है कि हमें कोई समझ नहीं पा रहा है? थैंक यू ईशा and thank you Siddheshwar ji. I am seeing people raising their hands. Welcome, Renu ma'am has joined us. Thank you. हाँ, Galaxy J7, हाँ, आप लोग अपने आप को रीनेम भी कर सकते हैं, राइट? तो जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें कोई समझ नहीं पा रहा है, आप अपने आप को प्रश्न पूछिए कि क्या आप दूसरों को समझ पा रहे हो, राइट? तो जब भी हम किसी से सुने, whenever we listen, let us listen with a deep intention to understand the other person. दोस्तों, भगवान चाहते थे तो हमें 2 मुंह और 1 कान भी दे सकते थे। भगवान इस विश्व के रचयिता, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता मैं हूं और मेरे इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान चाहते थे तो हमें 2 मुंह और 1 कान दे सकते थे। हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया गया, 1 जीभ, because nature has given us 1 tongue but 2 ears so that we hear from others twice before what we speak. So listening skills are the ways to help you listen something much more effectively. दोस्तों, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका लवर हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका कम्युनिटी हो, चाहे आपके लोग हो चारों तरफ, ये बेसिक चीज हियरिंग इज सो इंपॉर्टेंट। 1 साल मुझे लगा अपने इस स्किल पे वर्क करके, डेली वर्क करना, प्रैक्टिस करना। मेरे गुरु के साथ मैंने वर्क किया, प्रैक्टिस किया, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि मैं आजकल ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आप देख रहे हैं, विंडो और वॉल। 2 वर्ड देख रहे हैं। विंडो मतलब खिड़की और वॉल मतलब दीवार। कभी भी किसी से बात करते समय बीच में दीवार मत खड़ा कर दीजिए। बेस्ट वे टू परसुएड, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू परसुएड अदर्स इज विथ योर ईयर्स बाय लिसनिंग टू देम। इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है ना, मान लीजिए कोई आपको फोन करता है, डॉक्टर साहब पता है मेरे को ना कोरोना हो गया।
तुरंत हम चालू हो जाते हैं, अरे कोरोना आ गया, रुक 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 रुक। एजिथ्रोमाइसिन लेने का 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार लेने का, और उसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन लेने का, और उसके साथ होम्योपैथिक एक दवाई है साइमेक्स लेक्टिवलेरियस लेने का, और स्टीम तो आप ले ही रहे होंगे। अरे स्टीम में ना थोड़ा सा नीम मिला दीजिए, फिर देखिए क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ बिल्कुल कफ को नहीं बढ़ने देने का। फीवर कितना है आपको? अरे 103 पे तो एकदम दिक्कत हो जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन खरीदा कि नहीं, आपने सिलेंडर लिया कि नहीं? अरे 90 से कम हो जाने पे ना बिल्कुल हॉस्पिटल में। जब कोई आपको बोल रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है, उसको एडवाइस नहीं चाहिए, उसको चाहिए सहूलियत, उसको चाहिए सुनने वाला, उसको चाहिए एक्सेप्टेंस, उसको चाहिए कोई हाथ पकड़ने वाला। पहले सुनो तो भाई, पहले उसकी पूरी बात तो सुनो, वो बोलना क्या चल रहा है। तुरंत शुरू हो जाते लोग एडवाइस देना। एक दोस्त ने मुझे आज फोन किया बोकारो से, बोले सर मेरे को कोरोना हो गया, और मैंने उसको फोन किया तो 10 मिनट तक वो बोलता गया। मेरे पास तो सब दवाई है सर, मैंने उसको इसीलिए थोड़ी ना फोन किया था। कितने लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है, हाथ ऊपर कर दीजिए। एडवाइस, तुरंत हम लोग एडवाइस में देने शुरू जाते हैं। सो कीप योर माउथ शट, उसको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इसको बोलते हैं कैथारसिस, विरेचन। निकलने दीजिए, निकलने दीजिए, और पूछिए और कुछ बोलना है? ओके, अच्छा, उसको फैसिलिटेट कीजिए। ओ माय गॉड, आपको तो बहुत दर्द हुआ होगा, इट्स रियली पेनफुल। और एक्टिंग नहीं करने का, दिल से बोलने का, इसका हैबिट करने का, दिल से बोलने का। और जब वो बोलता है उसके बाद उसको बोलिए, तो जैसा कि मैंने आपसे सुना कि आपका तबीयत बहुत खराब था, कोरोना हुआ और उससे टेस्ट में ये आया और उसको आपको ये तकलीफ हुई, वो आदमी आधा शांत हो जाएगा और उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उसको मिलने जाएंगे। इसको बोलते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। I only wish I could find an institute that teaches people how to listen. People need to listen at least as much as they need to talk. Too many people fail to realize what real communication goes in both direction. कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है कि जब दूसरा आदमी बोल रहा है, हम बस वेट कर रहे हैं कि कब जवाब देंगे। अरे तो रुक 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 रुक, मैं बोलता हूं ना, अंदर से ऐसे चलता है। और इस हड़बड़ी में हम सुन भी नहीं सकते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। कितने लोगों को ये रियलाइजेशन है? हाथ ऊपर कीजिए। जब दूसरा व्यक्ति बोलता है, हमारी बोलने की तीव्र इच्छा और उसको आंसर देने की इतनी इच्छा होती है कि उस इच्छा को न कंट्रोल करते हुए हम उसको सुन भी नहीं पाते हैं। तो 4 टाइप का लिसनिंग होता है। 1 इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग, दूसरे को एप्रिशिएट करते रहिए। एम्पैथिक लिसनिंग, एम्पैथी मतलब बोलो मत कुछ, बस उसके साथ खड़े रहो, उसको सुनो। और सिंपैथी मतलब सिर्फ खड़े मत रहो, कुछ करो। एम्पैथी मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसको बस तुम्हारे हाथ का जरूरत है, खड़े रहो। और सिंपैथी मतलब सिर्फ बोलो मत, कुछ करो। और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग मतलब बड़े ध्यान से उसको सुनो। और क्रिटिकल लिसनिंग मतलब ध्यान से समझो और समझने के लिए सुनो। एंड व्हाई इज लिसनिंग इंपॉर्टेंट? जब कोई कुछ बोल रहा है, भाई तुमको कुछ मानता है तभी तो बोल रहा है ना। बोलने के लिए तो बहुत लोग हो सकते हैं उसके पास, बट जब वो आपके ऊपर भरोसा करके बोल रहा है तो उसको सुनिए। सिर्फ सुनने से दोस्तों आप उसको हीलिंग दे रहे हैं, आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं, आप उसके वाइब्रेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं। और इसको साउंड थेरेपी बोलते हैं, साउंड हीलिंग बोलते हैं। जब आदमी के दुख दर्द को आप सुनते हैं। सनातन धर्म में बोला जाता है कि जब कोई अतिथि घर में आता है तो उसके चरण को धो, उसको बैठाओ, उसको मटके का ठंडा पानी दो और उसको भोजन दो। अगर तुम्हारे पास ये हैसियत नहीं है कि तुम भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम ठंडा पानी दो। अगर तुम्हारे पास पानी का भी हैसियत नहीं है तो उसको बैठने का जगह दो। अगर बैठने का भी जगह नहीं है, कुछ उसके दुख दर्द को सुनो और उससे बातें करो। राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट अस गो अहेड। क्योंकि मैंने लास्ट 10 साल के सारे मेहनत को इस स्लाइड में डाल दिया है आज आप लोग के लिए, जो अलग अलग सेमिनार से हम लोगों ने सुना है। पता है लिसनिंग का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? बोलने की इच्छा। वाचो वेगम मनस वेगम जीवा वेगम क्रोध वेगम। ये जीव की जो वेग है, इसको कंट्रोल हम नहीं कर पाते। सबको बोलना है, सबको सुनाना है, सबको दिखाना है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं।
लेकिन थोड़ी देर थम जाइए, जब कोई कुछ बोल रहा है उसको पूरा सुनिए, पूरा सुनिए और बाद में बोलिए, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से। वो आदमी इतना सेटिस्फाई हो जाएगा कि आज तक, अगर कहते हैं ना शीशा हो या दिल हो, टूटता है एक बार, अगर आपका रिलेशनशिप का शीशा अगर टूट भी चुका है, ये ऐसी संजीवनी बूटी है जो हनुमान जी लेके आए, जो लक्ष्मण को भी प्राण दे सकता है, अगर आप उस व्यक्ति को ध्यान से सुनना शुरू कर दें, राइट। तो जब सुनते हैं तो बोलने की तीव्र इच्छा को कंट्रोल करें और उसको सुने, राइट। डिटेल्स ऑफ लिसनिंग, हम लोग के लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरत है प्राण वायु, जैसे कि सतीश जी बोल रहे थे। और प्राण शक्ति का संचार होता है जब दो व्यक्ति बात करते हैं डीपली, या दिमाग पे लेवल पे बात होती है, या मन के लेवल पे बात होती है, या दिल के लेवल पे बात होती है, या आत्मा के लेवल पे बात होती है। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आत्मा के लेवल पे बात होती है, उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलता है जब दिल के लेवल पे बात होती है, उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मन के लेवल पे बात होती है, और जब दिमाग के लेवल पे बात होती है ना, वो बात ही नहीं होती। Listening is the process of receiving and constructing meaning and responding, and listening is a very, very active process. Who is listening? मन नहीं सुनता, दिमाग नहीं सुनता, और कान भी नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। और जब भी आप सुने तो बहुत सीरियसली दूसरे व्यक्ति को समय दीजिए, आंखों से आंख मिला के बात कीजिए, अपना रेस्पेक्ट उसको दीजिए और उनको हेल्प कीजिए। शायद वो कोई ऐसा बात आपको बोलना चाहता है जो किसी के साथ नहीं बोल सकता। हा? एक बहुत सुंदर श्लोक है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम। प्रीति के 6 लक्षण हैं, प्रेम के 6 लक्षण हैं, और उन लक्षणों में ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ देना कुछ लेना, और गुह्यम् आख्याति पृच्छति, दिल के बात को शेयर करना। और 3 लेवल्स ऑफ लिसनिंग है दोस्तों, ये स्लाइड को एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। जितना भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, मम्मी मेरा बात नहीं सुनती है, मेरे पापा के साथ मेरा बनता नहीं है, मेरी बीवी से बनती नहीं है, मेरा बॉस से बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में 3 जगह पे हमारी गाड़ी में ब्रेक लग जाती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब मैं आपसे बात करता हूं, पहला ब्रेक लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं। कई बार सोचने और बोलने में डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ब्रेक लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और दूसरा व्यक्ति क्या सुन रहा है। और तीसरा ब्रेक लगता है कि वो व्यक्ति क्या सुन रहा है और क्या समझ रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आई एम थिंकिंग एंड व्हाट आई एम स्पीकिंग, ये में डिफरेंस। सेकेंड आ जाता है कि व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड द अदर पर्सन इज हियरिंग। और तीसरा है व्हाट दैट पर्सन इज हियरिंग एंड व्हाट ही इज अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों लेवल पे कम्युनिकेशन का ब्रेक होता है और झगड़े, झंझट और प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में शुरू होता है। लिसनिंग में क्या क्या है? कुछ लोग बोलते हैं मेरा तकलीफ नहीं है भैया, बोलते जाओ, इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं दे सकता, अपना बड़बड़ पकड़ तू कर, मैं सुन रहा हूं। किसी को लगता है लिसनिंग और हियरिंग इज द सेम, लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग धीरे धीरे अपना लिसनिंग को बढ़ा लेते हैं। और दोस्तों, अब आप लोग को मैं सरप्राइज देता हूं। सबसे पहले जो एकदम लो लेवल, ग्रॉस लेवल और ऑलमोस्ट जानवर जैसा व्यक्ति है, 84 लाख योनि में मनुष्य में बहुत योनियां हैं। कुछ एकदम जानवर के तरीके से द्विपाद पशु के समान होते हैं कि दूसरा आदमी रो रो के बोल रहा है कि मैं तकलीफ में हूं, मुझे सुनो। बोलते हट, दिमाग खराब करता है, हर दिन तेरा एक ही तकलीफ होता है, जा तू। ये मतलब जानवर के लेवल का हो गया। जो इससे सूक्ष्म है वो दूसरे के बातों को बहुत केयरफुली सुनता है, बहुत केयरफुली सुनता है। जो इससे ज्यादा सूक्ष्म व्यक्ति है वो एक चिड़िया के आवाज को भी सुन के बता सकता है कि वो चिड़िया तकलीफ में है। वो एक गाय के आवाज को भी सुन के समझ सकता है कि गौ माता तकलीफ में है। और जो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है वो अपने चक्रों के घूमने की आवाज को भी सुन सकता है। और इस शरीर के 7 चक्र में 7 वाद्य रूपी यंत्र है, जो बांसुरी है, जो मृदंग है, जो करताल है, उसके आवाज को भी वो सुन सकता है।
और जो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है वो साइलेंस के आवाज और अनाहत नाद को सुन सकता है। वो अनंत नाद जो इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। ऐसा योगी, ऐसा ऋषि, ऐसा मुनि वो आवाज, जल का आवाज, वायु का आवाज और वो एम्प्टी स्पेस के भी आवाज को सुन सकता है। दोस्तों, आपका लेवल क्या है? क्या आप मनुष्यों का आवाज सुन पा रहे हैं? मनुष्यों का छोड़ दीजिए, क्या आप अपने माता के, पिता के, अपनी बीवी के, भाई के, बहन के, दोस्त के आवाज को आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुनो, माई मास्टर्स वॉइस। ये बहुत सटल चीज है। सुनना एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इट इज मेडिटेटिव लिसनिंग। और मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि एनी स्पिरिचुअल पर्सन, ही कैन ओनली हियर एंड ही कैन ओनली लिसन। नहीं तो जैसे एक जानवर सुन नहीं सकता, हम भी सुन नहीं सकते। लोग क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वो सचेत नहीं है, वो सेल्फ अवेयर नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, प्री ऑक्युपाइड है, फॉरगेटफुल है। 50% ऑफ टाइम वो इधर उधर ध्यान जा रहा है, मोबाइल में ध्यान जा रहा है, व्हाट्सएप में ध्यान जा रहा है, फेसबुक में ध्यान जा रहा है, हर जगह ध्यान जा रहा है। आशीष, इज दिस? हाँ, रिकॉर्डिंग। ओके। 45% of our time we should spend in listening, और बस 20% याद रहता है सुनने के बाद, और सिर्फ 2% याद रहता है एक्सपीरियंस। और हम लोग दूसरों को इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि हमें दूसरों में इंटरेस्ट ही नहीं है। We don't have the enough interest in the other person and that's why we are not able to hear. दोस्तों, इस व्यक्ति के 4 कान हैं और ये 4 कान से ये अल्टीमेट लिसनर है। ये एक एक इमोशन को, एक एक फीलिंग को, एक एक फेस के एक एक मूवमेंट को, उसको तन मन से आत्मा को समझ रहा है। पहला, रिलेशनशिप। जब वो व्यक्ति बात कर रहा है, व्हाट डज इट से अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अस? हाउ डज अवर रिलेशनशिप अफेक्ट द हियरिंग? दोस्तों, याद रखिए, एक गोल्डन फॉर्मूला बता रहा हूं और ऐसे करके बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको याद रखें। हर बार आपके बात करने के बाद, हर बार आपके बात करने के बाद दूसरे व्यक्ति का एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए। उसके मन में सुकून, शांति, प्रेम और भगवत भावना और स्पिरिचुअलिटी बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके बातचीत से उसके अंदर में प्रेम, शांति, सुकून, खुशी और पॉजिटिव एनर्जी नहीं बढ़ रही है तो आप नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। Something is better than nothing and nothing is better than nonsense. It is better not to speak the nonsense and keep the mouth shut. हमारी बातें लोगों को खत्म कर देती है। एक बात निकली हुई तीर के समान निकल जाती है, एरो से जो वापस नहीं लिया जाता। और जीभ का जितना पावर है दोस्तों, उतना अग्नि में भी पावर नहीं है। एक बात आपको इतनी हर्ट कर सकती है कि जिंदगी भर आप उसको भूल नहीं सकते। और आपकी एक एनकरेज वर्ड शायद एक कोविड पेशेंट को जान दे दे। एक डॉक्टर का एक बात इतना मैटर करता है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो तो आपको भगवान के रूप में देख रहा है। और हम लोग इस लिसनिंग को कितना लाइटली लेते हैं। तो पहला है रिलेशनशिप, यानी हर बार जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ईशा से, प्रणव से, हाँ, जब मैं बात कर रहा हूं पुष्पा मैम से, आनंद कुमार जी से, मंजीत से, प्रवेश से, राहुल से, हर क्लास के बाद डॉक्टर सौरभ का रिलेशनशिप इस क्लास में बैठे हर आत्मा के साथ बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उस दूध को कंसंट्रेट करके रबड़ी बनना चाहिए, खीर बनना चाहिए, और तभी रिलेशनशिप में मिठास, आभास, प्रेम, शांति और सुकून बढ़ रहा है। और अगर मेरे बात से आपका डिस्टरबेंस बढ़ रहा है, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य बढ़ रहा है, तो मुझे बातें करनी ही नहीं चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए। आज के ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कलयुग में कि लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर उधर। हाँ, कहा जाता है शास्त्रों में, जैसे कि बरसात के दिन में एक मेढक टर करता है और काल रूपी समय को बुलाता है, उसको
खा जाने के लिए, वैसे ही हम लोग प्रजल्प करते हैं, फालतू की बातें करते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं और इस दुनिया में नॉइज पोल्यूशन को फैलाते हैं। तीसरा, जब कोई आपसे बात कर रहा है तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है आपके सामने, एक बहुत प्रेम से अपने टेंडर हार्ट को वो आपके सामने रख रहा है, जिसके ऊपर आप रोड रोलर मत चलाइए, उसके दिल के ऊपर आप रोड रोलर मत चलाइए, उसको ध्यान से सुनिए। और चौथा है अपील, एंड दीज आर द 4 ईयर्स ऑफ अ रिलेशनशिप। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। हर आदमी को वही बात सुनाई देता है जो वो सुनना चाहता है। इस क्लास में, मेरे क्लास के बाद हर व्यक्ति क्लास को अपने ही लेवल से, अलग अलग लेवल से समझेगा। जैसे एक छोटा सा चिड़िया ज्यादा ऊपर उड़ नहीं सकता है, कबूतर उससे ज्यादा उड़ सकता है, कौवा उससे भी ऊपर उड़ सकता है, और चील उससे भी ऊपर उड़ सकता है, और गरुड़ उससे भी ऊपर उड़ सकता है। हर आदमी अपने ही लेवल के अनुसार इस क्लास को सुनेगा और समझेगा। दोस्तों, जब हम घर लौटते हैं और बीवी बोलती है, अरे भाई घर में जीरा खत्म हो गया है, तो वो ये नहीं बोलना चाह रही है कि घर में जीरा खत्म हो गया, वो आपसे बात करना चाह रही है, क्योंकि बेचारी पूरे दिन घर में अकेली है और कोई बात करने वाला नहीं है। तब आप उसको ये मत बोलिए कि क्या जीरा जीरा करते रहती है, कभी जीरा कभी हीरा कभी खीरा, कभी खीरा मांगती है, कभी जीरा मांगती है, कभी हीरा मांगती है। चुप बैठ, यू आर फिनिशिंग द अदर पर्सन, राइट? तो सुनो, ध्यान से सुनो। आप 5 मिनट ध्यान से सुनोगे तो 5 साल का प्रॉब्लम 1 सेकंड में डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? सो दोस्तों, सुनते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए? मैसेज को ध्यान से सुनिए, और 4 फॉर्मूला मैंने बार बार बोला है, OFNR, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स एंड रिक्वेस्ट। और मैं कुंदन कुमार जी को स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उनके साथ 4 लोग इस क्लास को सुन रहे हैं। इट्स वेरी नाइस कुंदन जी, थैंक्स वेरी मच। क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों को ला रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान जाते ही बहुत चेंजेस आएगा लोगों में, हृदय में परिवर्तन आएगा। आज के इंफॉर्मेशन डाउनलोड सिस्टम में बस लोगों को इंफॉर्मेशन 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 मिल रहा है, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दिल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कभी भी जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको जज मत कीजिए, अरे तू तो फालतू है, तू तो बस बकर बकर करता है, तेरा तो काम ही नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें ही बातें, अरे तेरे कथनी और करनी में अंतर कितना है। ऐसे जजमेंट मत दीजिए, बेचारा बोल नहीं पाएगा। बस सुनिए, कुछ बोलिए मत, बस सुनिए और ध्यान से सुनिए, और इतना सुन लीजिए कि आदमी का दिल हल्का हो जाए। ये बहुत बड़ा सेवा है परमात्मा के प्रति। उसके फीलिंग्स को ध्यान दीजिए, OFNR, O फॉर ऑब्जर्वेशन, F फॉर फीलिंग्स, N फॉर नीड्स। उसका फीलिंग्स को देखिए, उसका नीड्स को देखिए, क्योंकि आजकल के लोग बड़े अजीब होते हैं कलयुग में। कृष्ण गीता में बोलते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। आज का मनुष्य बड़ा हैरानी वाला मनुष्य है। वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, और इसीलिए उसके साथ होता कुछ और है, राइट? सो ध्यान दीजिएगा कि हम सच्चाई में रहे और हम दूसरे आदमी क्या बोलना चाह रहा है इधर ध्यान दे। वो शायद कुछ और आपको बोल रहा है, लेकिन चाहता कुछ और है आपसे, और उससे क्वेश्चंस पूछिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए। कभी भी जब कोई कुछ बोलता है, जैसे परवेश जब हमसे बात कर रहा था कि हजारीबाग में मैं गया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, और वो व्यक्ति ने, तो मैंने प्रवेश को फिर से क्या किया, एनकरेज किया, रीस्टेट किया, और फिर रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद को फिर से बोला, अच्छा तो प्रवेश जी जब आप निकले थे हजारीबाग में, उस टाइम तो लॉकडाउन था, लेकिन आप किस लिए निकले थे? तो प्रवेश को समझ में आएगा कि डॉक्टर सौरभ का इंटरेस्ट है मेरे में, वो जानना चाहता है मेरे से कुछ। और फिर मैं रिफ्लेक्ट किया, मैं बोला, अच्छा प्रवेश, तो आप जा रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी और उस व्यक्ति ने आपको बोला और आपने हेल्प किया। अब प्रवेश को कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि ये व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है,
और लास्ट में उसको शॉर्ट में बताइए, अब वो आपका दोस्त बन गया है। एनकरेज में बहुत जरूरी है। जब दूसरा व्यक्ति बोलता है ना, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हाँ अरे ठीक है ना भाई, ओके, हाँ हाँ ठीक, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे आप हर्ट कर रहे हैं उसको। हमें क्या बोलना चाहिए, अच्छा ओके, मैं समझ पा रहा हूं, कितना तकलीफ हुआ होगा ना आपको जब ऐसा अपने आंखों के सामने देखा। एकदम मैं समझ पा रहा हूं आपके फीलिंग्स के साथ। आई एम एबल टू रेजोनेट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पेन यू माइट हैव फेल्ट। दूसरा आदमी एकदम खुश हो जाता है, वो दिल की बात आपको तुरंत बोलने लगेगा, आई सी, दैट्स इंटरेस्टिंग। फिर आपने क्या बोला, अच्छा बाप रे आपने ऐसा बोला, ओ कृष्णा। अब देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, देखिए आप लोगों को कैसा फील होगा। हाँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ तू बोल ना, बोल, चालू रख चालू रख। अरे आशीष उसको लगाओ, तो लैपटॉप में लगाओ। कुत्ता क्यों भौंक रहा है, हाँ हाँ बोलिए तो। और कभी तो गलती से हम लोग इधर बोल देते हैं, आप भौंकना शुरू कर दीजिए। लोग मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हाँ, जब घर में हस्बैंड लौटता है और बीवी बोलती है अरे सुनते हो, तो पेपर को ऊपर कर देते हैं, न्यूज़पेपर को ऊपर कर देते हैं। बीवी का चेहरा देखना ही नहीं है भैया, तो पेपर को ऊपर कर देते हैं। और इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन को ब्लॉक करते हैं और अपने बुरे कर्म को बढ़ाते हैं और दूसरों के साथ पाप की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। लेकिन जब आप रीस्टेट करते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्यों बोलना चाह रहा है। बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद को शॉर्ट में उसको बोलिए, ताकि उसको लगे कि उसने मुझे सुना। और दोस्तों, आप लोग में से बहुत लोग MLM मार्केटिंग कंपनी में हैं, आप लोग में से बहुत लोग ट्रेनर्स हैं, यहाँ बहुत सीनियर ट्रेनर्स हैं, सतीश शर्मा जी हैं, पुष्पा मैम हैं, बहुत सीनियर ट्रेनर्स हैं यहाँ पे। हाँ, तो याद रखिए कि आपके कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए, उनके फीलिंग्स को फील कीजिए, उनके फीलिंग्स को फील कीजिए। पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। सोचिए कि अगर आप उनके जूते में होते तो क्या होता। उनके प्रॉब्लम को बोलिए, अच्छा आप इस प्रॉब्लम में मैं समझ सकता हूं, उसको सॉल्यूशन दीजिए और एक्शन लीजिए और केयर कीजिए। इस दुनिया में पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो, दे नो व्हाट यू केयर। यहाँ पे बड़ा सा क्लास में दूं और किसी ने फोन किया और मैं उसका फोन को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, वो ज्यादा दिन क्लास में आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है ये सिर्फ बातें करता है और इसका एक्शंस इसकी ये नहीं करता है। विंस्टन चर्चिल ने क्या बात बोला है। विंस्टन चर्चिल was a great communicator. Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग स्क्रीन में बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल में चला जाएगा, है ना। और स्क्रीन में बहुत सारा मार्किंग आ रहा है मॉडर्न आर्ट की तरह। मॉडर्न आर्ट को मैं क्या समझता हूं पता है, एक पोमेरियन कुत्ते के पूंछ में अगर कोई पेंट लगा दे और वो हिलने लगे तो वो मॉडर्न आर्ट होता है, और वो कम से कम $10,000 में बिकता है। हमको नहीं समझ में आता है कैसे होता है मॉडर्न आर्ट, है ना। तो स्क्रीन में मॉडर्न आर्ट मत कीजिए प्लीज। करेज इज व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक। सिमिलरली करेज इज ऑल्सो इट टेक्स टू सिट डाउन एंड लिसन। हर आदमी को बोलना है, हर आदमी को बोलना है, लेकिन उस आदमी में भी करेज है जो बैठ के सुनता है। कई बार हमें जीतने की आदत लग जाती है दोस्तों, कई बार हमें जीतने की आदत लग जाती है दोस्तों। जीत के हमने कर ही क्या लिया, दिल तो दूर दूर हो गए। कभी हार भी जाओ तो दिल पास में आ जाएगा। Are you able to understand? हमें हमेशा बातों में जीतने की आदत हो गई है। इस बातों में जीत कर हमने रिलेशनशिप्स को कितना दूर कर दिया। कभी हार भी जाओ दोस्त, इससे अगर दिल पास में आके जुड़ जाए तो क्या तकलीफ है। जैसे एक पिताजी जब अपने बच्चे के साथ घोड़ा खेलता है, बोलता है चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक। बेटा पिताजी के पीछे बैठ के बोलता है चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक। हाँ, लकड़ी पे काटी पे घोड़ा। हाँ, तो पिताजी उसका घोड़ा बनता है ना, और चलता है ना, और कई बार अपने बेटे से हार जाता है ना। तो वैसे ही लेट अस नॉट बिल्ड
काफी दीवारें बना रखी है हमने अपने जिंदगी में, तोड़िए दीवारों को और खिड़कियां बनाई है। हाँ? मेरे सामने वाली खिड़की में, हाँ? ऐसे हम लोग के कितने सारे खिड़कियों को हमने बंद करके रखा है। भगवान ने तो हमें हवा महल दिया था, एक एक करके हम सब खिड़कियों को बंद करते जा रहे हैं। और सेलेक्टिव लिसनिंग कभी मत कीजिए। लोगों को वही सुनना अच्छा लगता है, जो लोग वही सुनते हैं जो उनको अच्छा लगता है। और कुछ कुछ लोग तो पूरा इग्नोर मारते हैं, ऐसे इग्नोर मारते हैं जब आप बात करते जैसे कि आप है ही नहीं। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक पिताजी अपना बेटा से गुस्सा हो गया और उधर बेटी है उसकी, तो वो ऐसे बात करेगा बेटी से जैसे वो आदमी है ही नहीं, उसका बेटा बीच में है ही नहीं। और दोस्तों, ये सुनने की कला को इतना विकसित कीजिए, इतना विकसित कीजिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इतना ध्यान से सुनिए कि एक दिन आप अपने सांसों की आवाज को सुन सके, आप अपने 7 चक्रों के मूवमेंट्स को सुन सके, और आप इस अंतरनाद, इस अनाहत नाद, इस यूनिवर्स के नाद को कॉन्स्टेंटली सुन सके। कृष्ण की बांसुरी को आप सुन सके, और शिव के डमरू को आप सुन सके, और देवी के कीर्तन को आप सुन सके। इतना आपके अंदर में सेल्फ अवेयरनेस लाइए कि चिड़ियों की आवाज को आप समझ सके, और वो पेड़ क्या बोलना चाहता है आपसे, उसको भी आप समझ सके। राइट? दिस टॉपिक इज सो वेरी डीप। तो दोस्तों, किस तरीके से हम लोग इफेक्टिवली सुन सकते हैं? जब कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, बीच में बातें मत कीजिए किसी और के साथ। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, एकदम शांत। इंटरेस्ट दिखाइए, इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो इंटरेस्ट दिखाइए। और एम्पथाइज मतलब उसके फीलिंग्स को समझिए, कुछ क्वेश्चंस पूछिए, आंखों से आंखें मिला के बोलिए। प्रैक्टिस लिसनिंग, और अपने पूरे मन, बुद्धि से और आत्मा से उस व्यक्ति को सुनिए। अ वाइज पर्सन सेड। दोस्तों, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, जितना बोलने में आसान होता है ना, सुनना आसान है ही नहीं। लिसनिंग इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सबसे मुश्किल काम है सुनना। और पुअर लिसनिंग स्किल्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो स्टेजेस ऑफ लिसनिंग में पहले हियरिंग है, फिर फोकसिंग ऑन मैसेज, फिर एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिस्पॉन्डिंग। राइट? आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्लाइड्स में कुछ लिखिए मत, नहीं तो आप लोग को ही तकलीफ होगा। प्लीज स्लाइड्स में कुछ भी मत लिखिए। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप ध्यान से, पूरी चेतना से मेहनत कर रहे हैं उस व्यक्ति को समझने के लिए। और पैसिव लिसनिंग मतलब आप बस एक गरे हुए मुर्दे की तरह, सुनना पड़ेगा, अब ये बोलेगी तब मैं सुनूंगा, और इसका हर दिन का चरचर चरचर कचकच कचकच सुनना ही है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। अ गुड गॉड्स गिफ्ट, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट you can give others is the purity of attention. लोग बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? जीएसटी 18% ले लेता है, कोरोना 50% ले लेता है, बीबी 20% ले लेती है, मेरे पास बचता ही क्या है जो मैं दूंगा? अरे भाई, दे के तो देखो। दूसरों को अटेंशन दो, दूसरों को ध्यान दो। Wherever your attention goes, energy flows. अगर खाना बनाते बनाते खाना में ध्यान नहीं है, खाना जल जाएगा। अगर बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर एक तुलसी का पौधा भी घर में रख के उस पर ध्यान नहीं दिए तो तुलसी सूख जाएगी। और अगर आपके साथ वाले को आप कम्युनिकेशन में ध्यान नहीं दिए, धीरे 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 वो जिंदगी से दूर हो जाएगा और किसी और में खोजने लगेगा वो सुकून। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, और फिर डिवोर्स हो जाएगा, और फिर बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। अब लिसनिंग में क्या क्या तकलीफें आती है? व्हाट आर द बैरियर्स? कई बार एनवायरनमेंट होता है, पै पू पो पू, कुत्ता भौंक रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो एक शांत जगह चले जाइए। कई बार हम बीमार होते हैं, सुन नहीं पाते, तो उसको बोलिए कि अभी मैं बीमार हूं, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं आपको सुनने का, और आज अगर मैं नहीं सुन पाया तो फिर से एक मौका हम लोग लेंगे जब मैं आपको सुनूंगा। और कई बार हम नेगेटिव चीज सुन नहीं सकते हैं, कई बार हमारा रिएक्शन होता है, बेचारा एक बात बोलता है, कोई कई बार
माता पिता को तकलीफ होता है कि मेरा बेटा मेरे से दूर भागता है। कितने लोगों को यह तकलीफ है, मेरा बच्चा मेरा बात सुनता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं धीरे से, ताकि सिर्फ मैं उनको देख पाए। तो अगर आपका बच्चा आपका सुन नहीं पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब किसी दिन वो हंसते हंसते आके बोला आपको स्कूल से, पापा पापा पता है आज मैंने ना बाहर में ना पानी पूरी खा लिया। किसने बोला तेरे को पानी पूरी खाने, तेरे को टाइफाइड हो जाएगा। कितना बार बोले तेरे को बाहर खाना नहीं खाना, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? बोल बोल के मैं थक गया, मैं बूढ़ा हो गया। हाँ, घर में क्या तेरे को मम्मी सैंडविच बना के नहीं देती? अब आप उसको खत्म कर चुके हैं, कीमा बना के उसको काट चुके हैं। अब अगली बार वो जाके अपने दोस्त को बोलेगा, पता है रोहन मैं आज पानी पूरी खाया, और बाप बोलेगा आजकल ये चुप हो गया है। बेटा आता है अपना रूम में दरवाजा बंद करके बैठे रहता है, पता नहीं पूरा दिन कंप्यूटर में। लेकिन आपसे बात क्यों नहीं? ऐसे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, आपसे बात क्यों नहीं करता है? जगमोहन जी, सर पता नहीं क्या दिक्कत है, बताइए। माता पिता को छोड़ के कोई केयर कर सकता है? उसके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। मेरा अपना क्या है, तन मन धन दे दिया मैंने अपने बच्चे के लिए, लेकिन देखिए मेरे से बात नहीं कर रहा है। अरे दोस्त, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया अपने बच्चे के लिए? आप जब छोटे थे क्या आप पानी पूरी नहीं खाते थे? क्या आपके यंग एज में लड़की को देख के या कोई लड़की लड़का को देख के अट्रैक्शन नहीं होता था? तो फिर सारा पुलिसगिरी अपने बच्चे पे ही क्यों करते हैं? एक छोटी सी बात के लिए इस तरीके से डांट देते हैं उसको कि बेचारा बंद हो गया है। और अब बातें तो करनी ही होती है। हर आदमी को आत्मा का नीड है शेयरिंग, अब वो शेयर करेगा, लेकिन आपके साथ नहीं करेगा। किसके साथ? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करेगा। तो दोस्तों, हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड गिव द एडिक्वेट। बात करते करते दूसरे आदमी को इतना कंफर्टेबल कर दीजिए कि उसको हिचक और झिझक बिल्कुल ना हो। उसको लगे कि यार डॉक्टर साहब से बात करते वक्त क्या मजा आता है, पूरा दिल खोल के बात कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड है ना, वो ऐसा मैग्नेट की तरह होगा ना। जो ऋषि मुनि साधु लोग होते हैं, जो इतने मैग्नेट की तरह होते हैं ना, कि उनके सामने जाएंगे ना तो सब कुछ निकल देंगे वो लोग आपका बाहर। आप रह के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े साधु संत, नीम करोली बाबा हुए, बड़े बड़े साधु संत इंडिया में हैं, आज भी हिमालय में हैं। उनके सामने बस चले जाइए, एक बार आंख में देख के आंख से बोलेंगे, सब कुछ निकल जाएगा आपका बाहर। कई बार बात करते करते हम जजमेंट करने लगते हैं, कई बार कंक्लूजन करते रहते हैं, कई बार अलग अलग रेस्पॉन्स देते हैं, और ये सब है लैक ऑफ लिसनिंग। और बैरियर्स को हमने डिस्कस किया। फिजिकल बैरियर, कई बार सुनने में नहीं समझ में आता है, कई बार कान में सुनाई नहीं देता है, कई बार एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, कई बार साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। जब माइंड डिस्टर्ब होता है तब हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, वो चाइनीज में बोल रहा है और हम इंडियन हैं, तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, तो फिर किसी का हेल्प ले लीजिए, लेकिन उसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, कोई ऐसे करता है ना, कोई ऐसे करता है तो यूएस यूके में इसको ओके बोलते हैं, जापान में ऐसा मतलब पैसा, रशिया में ऐसा मतलब जीरो, ब्राजील में ऐसा मतलब इंसल्ट, और इंडिया में ऐसा मतलब मस्त रे मस्त, अच्छा काम किया तूने, फर्स्ट क्लास। तो अभी बाहर जाके ऐसे ऐसे मत कीजिए, हाँ, नहीं तो गोली खा लाएंगे। हर जगह अलग अलग रूल है, वैसे ही लैंग्वेज के अलग अलग पैटर्न है। अब ये लड़की उससे बात कर रही है और ये ऐसे किया हुआ है, लड़की समझ रही है, कितना ध्यान से सुन रहा है, और वो अंदर से बोल रहा है कब ये बुड़बक बोलना बंद करेगी, बकर बकर लगा के रखी है, नींद आ रही है मेरे को, जाके आईपीएल देखना है। ही इज लिसनिंग और इसको नींद आ रही है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। ये तो इतना सुंदर है। जिड्डू कृष्णमूर्ति, ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर। So when you are listening to somebody completely and attentively, then you are listening not only to his words, but also to the feeling of what is being conveyed, to the whole soul and not a part of it. जो अब आदमी कुछ बोल रहा है तो उसको पूरी तरह सुनिए, पार्टली मत सुनिए। Understand the complexities of listening or prepare to listen and focus on the key points. Judgment कम हो, hearing ज्यादा हो, और सुनते समय अपने मन, दिमाग और दिल को पूरा खुला रखिए। बंद होके मत सुनिए। लाल चश्मा से देखेंगे तो दुनिया लाल दिखेगी, हरे चश्मा से देखेंगे तो दुनिया हरे दिखेगी। चश्मा को खोलिए और दूसरे व्यक्ति को सुनिए।
So who is a good listener? You must really listen. No interrupting. जब दूसरा बोल रहा है उसको बीच में टोकिए मत, रोकिए मत, झोंकिए मत, सपने मत देखिए. जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है अपना खुद का प्लानिंग मत कीजिए, बस सुनिए. When people compliment someone on being a great communicator, याद रखिए जो व्यक्ति सुन सकता है वही सिर्फ बोल सकता है, क्योंकि जिसने सुना नहीं वो बोल भी नहीं पाएगा. तो there are 10 commandments. मैंने सबको सिंप्लीफाई करके 10 रूल बना दिए हैं, सिंपल. जब दूसरा बोले तुम मत बोलो, दूसरे को कंफर्टेबल बनाओ, उसको एटलीस्ट एक्सटर्नली दिखाओ कि तुम इंटरेस्टेड हो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, उसके सिचुएशन में अपने आप को रख के समझो और पेशेंस रखो. गुस्सा आ रहा है तो भी कंट्रोल करो, राइट? बाकी के 3 मैं आपको बताऊंगा. आई लाइक टू लिसन. आई हैव लर्न्ड अ ग्रेट डील बाय लिसनिंग. ये अर्नेस्ट हेमिंगवे एक बहुत नाइस फिलोसोफर एंड पोएट है. इन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ ध्यान से सुन के लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन इस दुनिया के लोग कभी सुनते नहीं हैं. और वो 10 कमांडमेंट्स के लास्ट के 3 रूल हैं. आर्गुमेंट और क्रिटिसिज्म मत कीजिए बात करते वक्त. आर्गुमेंट से कभी कोई जीत नहीं पाया है. भक्ति से मिलते हैं कृष्ण, तर्क से बहुत दूर. और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछिए और उसके डाउट्स को क्लियर कीजिए. We need to enhance listening in every corner and quarter of society. Listen 100 times, ponder 1,000 times, and speak once. बार बार देखो, 1000 बार देखो, लेकिन मैं बोलूंगा बार बार सुनो, 1000 बार सुनो, और 1000 बार सुनने के बाद 10,000 बार सोचो, और उसके बाद एक बार अपना मुंह को खोलो. जो लोग दिन भर बोलते रहते हैं, इनको एक्चुअली एक बहुत हेवी वर्ड में बता रहा हूं. मैंने एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था, उसमें बोलते हैं वर्बल मास्टरबेशन. वर्बल मास्टरबेशन, एनीवन हु स्पीक्स टू मच, वो अपनी वीर्य को खो रहा है, और वो अपने प्राण वायु को धो रहा है, और वो अपने एनर्जी को बर्बाद कर रहा है. दिन भर बक 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 कच 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 अपना टाइम और एनर्जी को बर्बाद करके अपना एनर्जी को खत्म कर रहा है. Listening is the most powerful form of acknowledgement that you are important. अगर किसी व्यक्ति को आप ध्यान से सुनते हैं तो आप उसको सिग्नल दे रहे हैं कि तुम मेरे जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो. ये स्लाइड का आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है. अगर आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं, उसका मतलब आप उसको बता रहे हैं कि तुम मेरे जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो. सो आज का ऑलमोस्ट हम लोग एंड में आ गए हैं. अगर कैसे समझने का कि मैंने अच्छा कम्युनिकेशन किया है, अगर जो बात उसने एक्चुअली बोलने की इच्छा की और बोला और वही बात को आप समझे तो कम्युनिकेशन अच्छा है. नहीं तो हियरिंग इज इनवॉलंटरी, लिसनिंग इज अ कॉन्शियस एक्ट. हियरिंग में अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, लिसनिंग में अंडरस्टैंडिंग होता है. दोस्तों, सिर्फ बातों को मत सुनो, क्योंकि बातें तो बातें ही होती है. बात के साथ उस टोन को सुनो, उस इमोशन को सुनो, उस फीलिंग को सुनो. जब मैं छोटा था एक ऐड आता था, शादी और तुमसे कभी नहीं. उसके बाद पान पसंद की, पान कौन सा टॉफी था, पान पसंद खा के, शादी और तुमसे कभी नहीं. बात वही है लेकिन टोन अलग है. एक और एग्जांपल देता हूं. यू नॉनसेंस पर्सन, गुड फॉर नथिंग, गो टू हेल. ये नॉनसेंस है तो, हाँ? नरक में जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ. मैसेज वही है लेकिन बोलने का तरीका बहुत अलग. कभी भी किसी को करेक्शन दे रहा है ना दोस्तों, टैक्ट इज द आर्ट ऑफ पिन पॉइंटिंग अदर्स मिस्टेक विदाउट मेकिंग हिम फील बैड. मान लीजिए कोई आपको बोला कि हमें 8 बजे आना है डॉक्टर साहब, और 8 के जगह आप पहुंचते हैं 9 बजे. तो 2 तरीका है बोलने के. तेरे को टाइम का कोई वैल्यू है रे? हाँ महामूर्ख, आज तक तेने टाइम को कभी वैल्यू दिया? चल निकल. और दूसरा तरीका है, जैसे वो नॉक किया,
और भाई फिर से एज यूजुअल आप लेट हो गए। अरे भाई हमें भी बताओ कैसे लेट करना चाहिए, मैं भी सीखना चाहता हूँ भाई, कभी कभी हम भी लेट जाना चाहेंगे। तो वो हंस देगा, वो हंस देगा, इतनी हंसी आएगी उसको, हंस हंस के आपने उसको बोल दिया कि भाई अगले बार से लेट मत आओ। हाँ, थोड़ा सा हंसी ले आइए अपने जीवन में, उसको बोलिए ना थोड़ा सिखाओ ना, हमको भी लेट करना है, बीवी बहुत परेशान करती है, लेट जाएंगे, हंस देगा वो। राइट, मेक लाइफ ह्यूमरस, लाफ इट आउट। कभी दूसरा आदमी बहुत गुस्से से आपको देख रहा है ना, तो समझिए कि वो जोकर बन गया। आपको भी हंसी आ जाएगी, उसको भी हंसी आ जाएगी। छोटी वो, अगर आपका पति आपको बहुत तकलीफ कर रहा है ना, उसको एक छोटा सा बच्चा बना दीजिए, छोटा, और जोकर बना दीजिए सर्कस का, और बोलिए ये अलग अलग टाइप से हमको नाच दिखाते रहता है। फिर आप देखेंगे गुस्सा चला गया है ना, आप अभी एक छोटे बच्चे की तरह समझते हैं। और बार बार देखिए दोस्तों कि आप सुनना क्या चाहते हैं और वो बोलना क्या चाहता है। दोस्तों बार बार देखिए कि आप सुनना क्या चाहते हैं और वो बोलना क्या चाहता है, क्योंकि वो बोलना कुछ और चाहता है और हम सुनना कुछ और चाहते हैं। हा? वो बोलना चाहता है कि आई हेट यू, लेकिन हम सुनना चाहते हैं आई लव यू। होता है कि नहीं? हा? वो बार बार बोल रही है कि आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, और आप उसको बार बार सुन रहे हैं। अरे जब तू गुस्से में बोलती है ना आई हेट यू, तो तू सबसे ज्यादा प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही है। यही तो माया है। यही तो माया है। यू कांट हियर इफ यू डू ऑल द टॉकिंग, एटलीस्ट लिसन, लिसन विथ एम्पैथी, और बी अ जेंटलमैन, बी कोर्टियस। कभी कभी आप नोट्स भी लिख सकते हैं। आप एक कागज पेन लेके अगर लिखने लगते हैं ना कि वो आदमी क्या बोलता है, समझिए कि वो आदमी धराशायी हो गया, बोले अरे बाप रे बाप, मुझे इतना इंपॉर्टेंस कि मेरे चीजों को नोट्स बना रहा है वो, यार मैं इसको सल्यूट मारता हूं, ऐसा दोस्त ना तो मुझे मिला ना कभी मिलेगा। और कभी आर्टिफिशियली मत कीजिए, धीरे धीरे इसको दिल से करने की कोशिश कीजिए। लिसन टू हाउ समथिंग इज सेड, लिसन विदाउट थिंकिंग, और उसको कोई कटघरे में डाल के, अगर उसने हमेशा आपके साथ खराब किया है तो भी उसको नजरअंदाज करते हुए दिल खोल के सुनिए। तो आज का समराइजेशन करते हैं। द पर्पस इज इंपॉर्टेंट, द इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। दूसरे आदमी को सुनिए इस तरह, उसको समझने के लिए, उसको जज करने के लिए नहीं। सो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने अभी 35 वीडियोस डाल दिया है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।